जय माता दी बच्चों। आज हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं औद्योगिक संनियम। ये बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जनरली हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। और औद्योगिक इंडस्ट्रियल लॉ में हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट से स्पेशली 3 क्वेश्चन बनते हैं। प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट रिगार्डिंग टू हेल्थ, प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट रिगार्डिंग टू सेफ्टी और एंड प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट रिगार्डिंग टू वेलफेयर। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 2-3 और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट रिगार्डिंग टू हेल्थ। फिर ध्यान से देखिए, बीकॉम का सिलेबस है और ये CS में भी जनरली आता है, लेकिन मैं आपको बीकॉम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर CS भी पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट रिगार्डिंग टू हेल्थ। हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान। एम्प्लाई की हेल्थ को लेकर के फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से प्रोविजन है, इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले आएगा क्लीननेस, सफाई। ये फैक्ट्री एक्ट के अंडर सेक्शन 11 में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि आपकी फैक्ट्री को पूरी तरह साफ सुथरा रखना है। साफ सुथरा रखने के लिए उसमें कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे रोज वहाँ पे झाड़ू लगनी चाहिए, फर्श पर फर्श की धुलाई होनी चाहिए। जो स्पेशल प्रोविजन किए हैं कि अगर फैक्ट्री में दीवारों को वॉल पेंटिंग या वार्निश किया जाता है तो 5 साल में कम से कम एक बार उसकी ऑयल पेंटिंग होनी चाहिए। दूसरा मेन प्रोविजन है कि अगर वॉशेबल पेंट से हम दीवारों को पेंटिंग करते हैं तो उसे 6 महीने में कम से कम एक बार उसे धुलाई होनी चाहिए दीवारों की, और 3 साल में कम से कम एक बार पेंटिंग होनी चाहिए। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम वाइट वॉश कराते हैं, सिंपल उसकी पुताई कराते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 14 मंथ के बीच कम से कम एक बार उसकी पुताई होनी चाहिए। 14 महीने में कम से कम एक बार उसकी पुताई होनी चाहिए। इसी तरह दरवाजे खिड़की जो हैं उनकी जो पेंटिंग है, वार्निश है, उनको भी 5 साल में कम से कम एक बार उनकी पेंटिंग होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये MCQ में पूछे जाते हैं। दूसरा है डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड इफ्लुएंट्स, अंडर सेक्शन 12 में बताया गया है। इसका मतलब है कूड़ा करकट तथा गंदे पदार्थ हटाने की व्यवस्था। फैक्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट नहीं है और जो भी वेस्टेज हो रहे हैं उसको हटाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। समझ में आ गया? ये अंडर सेक्शन 12 में बताया गया। तीसरा है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, हिंदी में इसको बोलते हैं वायु संचालन एवं तापमान, अंडर सेक्शन 13 में बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और टेम्परेचर पर्याप्त हो उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था होनी चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब होता है उसमें खिड़कियां होनी चाहिए, हवा के आने जाने की सुगमता होनी चाहिए। ठीक है, ये अंडर सेक्शन 13 में दिया गया है। डस्ट एंड फ्यूम, धूल तथा धुआं, अंडर सेक्शन 14 में बताया गया है कि फैक्ट्री के अंदर धूल और धुआं के निपटारे की व्यवस्था होनी चाहिए। धुएं के निपटारे के लिए चिमनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। कमरे में किसी प्रकार का डस्ट और धुआं उपलब्ध न हो। अगर कहीं से वो एराइज हो रहा है तो उसको निकालने की व्यवस्था पूरा होना चाहिए। फिर आपका है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटीज, कृत्रिम नमी, अंडर सेक्शन 15। जरूरत के अकॉर्डिंग अगर आवश्यकता है तो AC कूलर लगा करके वहां पर कृत्रिम नमी का व्यवस्था होना चाहिए। कृत्रिम नमी, AC लगा के, कूलर लगा के हम कृत्रिम नमी बना सकते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। फिर आपका है ओवर क्राउडिंग, अत्यधिक भीड़, अंडर सेक्शन
16। अंडर सेक्शन 16 कहता है कि फैक्ट्री में ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। एक एम्प्लाई के लिए मिनिमम 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस होना चाहिए। और फर्श से जो छत की ऊंचाई होगी वो 4.2 मीटर मानी जाएगी। अगर इससे ज़्यादा भी हो तो उसकी गणना के लिए 4.2 को ही लिया जाएगा, 4.2 मीटर। लाइटिंग, प्रकाश की व्यवस्था, अंडर सेक्शन 17, जहां पर हमारे एम्प्लाई काम कर रहे हैं वहां पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। वो नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है, जैसे भी हो प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उनको काम करने किसी प्रकार की परेशानी न हो। फिर था ड्रिंकिंग वाटर, पीने की पानी की व्यवस्था अंडर सेक्शन 18 में। फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइयों के लिए साफ पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए ये बताया गया है कि जो पीने की पानी की व्यवस्था होगी यूरिनल या टॉयलेट से कम 6 मीटर दूर होनी चाहिए, 6 मीटर की डिस्टेंस में होना चाहिए। और जहां पर 250 से अधिक कर्मचारी हों, 250 से अधिक कर्मचारी हों, वहां पर कूलिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए। लैट्रिन एंड यूरिनल्स अंडर सेक्शन 19, फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइयों के अकॉर्डिंग लैट्रिन एंड यूरिनल की व्यवस्था होनी चाहिए तथा 7 दिन में एक बार उसका केमिकल से सफाई होनी चाहिए। कीटनाशक जो केमिकल्स होते हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो टॉयलेट का फर्श है, फर्श से दीवार है और 90 सेंटीमीटर तक टाइल्स लगा होना चाहिए, टाइल्स की व्यवस्था होनी चाहिए। स्पूटेंस पिक द अंडर सेक्शन 20 बताया गया है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग कंपनी में या कारखाने में वर्कर पीक दान को होता थूकदान भी कहते हैं, यहाँ पर कर्मचारी जो है थूक सके उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। समझ में आ गया? इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट में जो हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस हैं ये अंडर सेक्शन 11 से लेके अंडर सेक्शन 20 तक हैं। आप इसे मेन याद रखो, पूरा अच्छे से याद कर लो। इसके अलावा इसमें क्लीननेस में भी MCQ वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा उसके बाद तुम्हारा ओवर क्राउडिंग में जो क्वेश्चन है मैंने बताया आपको वो इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है ड्रिंकिंग वाटर में और लैट्रिन यूरिनल्स में। MCQ के क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से आपका एक क्वेश्चन है पूरा हो गया। ठीक, ओके, थैंक यू जी।